बजटरी डॉक्यूमेंट में 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन है। एक तरफ 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन है, महेंद्र हॉस्टल में ठीक से खाना नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ सुधा वर्गीस ने भीख मांग रही है बच्चों के पढ़ाई के लिए। मैं मुसारी लड़कियों से मैं बात किया, द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, लड़कियां रोना शुरू की, अरे क्यों रो रही साहब, हमें यहां से मत जाना देना घर को, क्योंकि अगर घर गए तो हमारे पिताजी शादी कराएंगे। गंगा तो शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग से बजट करो ना। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट का और ट्राइबल डेवलपमेंट का बजट क्यों गंगा का शुद्धि के लिए करते हो? सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ लीडर्स को धन्यवाद करता हूं, और बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष, अपना आइडल्स, करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर, संत नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी, मान्यश्री कांशीराम, कोमरम भीम, संत सेवालाल महाराज, बिरसा मुंडा और सभी संतों और क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज इतना ऐतिहासिक मीटिंग लगाए सो बनाए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स, तो आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। मित्रों, आज इस मीटिंग के लिए हमारे भारत राष्ट्र समिति का वर्किंग प्रेसिडेंट श्री के.टी. रामाराव जी आना था, लेकिन वो बहुत दूसरे राजनीतिक काम पे बिजी था, इसीलिए वो मुझे यहाँ पे भेज दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है आज आप लोगों से मिलके। मैं इससे पहले बनाई के सेक्रेटरी जनरल माननीय संजय सागर जी से शाह ऑडिटोरियम दिल्ली में सिविल लाइंस में जब स्वेरोस नेटवर्क का नॉर्थ इंडियन कन्वेंशन हुआ था, वहाँ संजय सागर जी ने हमारा इनविटेशन लेके आए थे। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप सभी लोगों को बनाई के जितने भी लीडर्स है या इंजीनियर्स है, आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, क्योंकि पहली बार मैं बनाई के बारे में संजय सागर जी के जरिए सुना था। और इंजीनियर्स का एक ऐसा संगठन है, स्टेट्स में तो देखते हैं हम SC ST इंजीनियर्स एसोसिएशन, SC ST ऑफिसर्स एसोसिएशन, लेकिन नेशनल लेवल पे इतना बड़ा संगठन बनाना इतना आसान काम नहीं है। वो भी 40 साल से ये लागू है, 40 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा अचीवमेंट जितने भी है मैं पूरा देख चुका हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप कंटिन्यू करते रहना चाहिए काम। और अब तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स है और डिजाइनर्स है और बिल्डर्स है और आर्किटेक्ट्स है। आप लोगों से मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग अपना समाज के भविष्य का भी आप डिजाइन करना चाहिए, भविष्य का भी बिल्डिंग करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और आज शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान और बाकी बजट एलोकेशंस के बारे में सुबह संजय सागर जी ने बहुत आंकड़े के बारे में बताया। मैंने आंकड़ों के बारे में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा खुद के परिचय 2 मिनट बता के आपको ये आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं प्रोफेशन वाइज मैं एक इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर था। मैं 1995 में मैं इंडियन पुलिस सर्विस में ज्वाइन हो गया था। तब से आंध्र प्रदेश कैडर, उसके बाद तेलंगाना कैडर में काम कर चुका हूं। और मेरे 26 साल के नौकरी होने के बाद मैं इस्तीफा दे दिया हूं।
और मेरा 7 साल का नौकरी बाकी था, फिर भी मैं इस्तीफा देके राजनीति में आ गया। तो मैं, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछे आप डीजीपी बन सकते थे, लेकिन 7 साल का नौकरी था। मेरे बैचमेट्स कई राज्यों में डीजीपी है। फिर भी मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर और महर्षि कांशीराम जी का जो सैक्रिफाइस है उससे बहुत इंस्पायर होके वो लोग का रास्तों में मैं चलना चाहता था, इसीलिए मैंने इस्तीफा देके राजनीति में आ गया। तो जब मैं 17 साल का पुलिस नौकरी था तो मैं सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण विभाग में डेपुटेशन लेके आया था। पुलिस ऑफिसर्स नेचुरली कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, आईजी बनते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद आईजी बन के या खुद डीजी बन के या एडिशनल डीजी बन के मेरे से शायद खुद की भलाई होगा लेकिन अपना समाज का भलाई नहीं होता करके मैंने सामाजिक कल्याण विभाग में डेपुटेशन लेके सेक्रेटरी के रूप में मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को आया था। तो वहां हमको कम से कम 2 लाख बच्चों का, एक साल में 2 लाख बच्चों का पढ़ाई करने का मौका मिला और उसके बाद पूरे 9 साल मैं वहां काम किया और 9 साल में तकरीबन 10 लाख बच्चों का पढ़ाई हम करवाया। तो वो SC ST सब प्लान के जरिए हम वो काम करा सका। मैं उसका पीपीटी एक 5 मिनट में आपको क्या क्या हो सकता है SC ST सब प्लान, अगर अच्छा गवर्नमेंट है तो हमारे पास, अगर अच्छा ऑफिसर अगर वो सीट पे बैठे तो क्या क्या हो सकता, मैं आपको एक 10-15 मिनट के बाद बताना चाहता हूं। लेकिन अभी संजय सागर जी ने अपना इनॉग्रल लेक्चर में बता रहा था कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 7 लाख करोड़ आना था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनुअल बजट होता है शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट के रूप में, पूरा बजट होता है 50 लाख करोड़, उसमें अपने कोटा जो 7 या 8 लाख करोड़ का बजट होता है, लेकिन अपने को मिलता है करीबन 11%, 16.6 आना है, करीब 11% आता है। वो 11% भी ठीक से होता, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमने आंध्र प्रदेश राज्य में शेड्यूल का सब प्लान फिर एक बार रिव्यू होके और मजबूत किया गया। लेकिन असेंबली में जो आंकड़े पेश होता है हर स्टेट में, वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं दिखता आपको। तो आपका किताब में जो हुआ है वो लिखा है, वो ग्राउंड पे जो दिखता है, ग्राउंड पे जो पैसे अपने समाज के भलाई के लिए खर्च हो जाता है, उसके इसके बीच में बहुत अंतर रहती है। इसका वजह 2 हो सकता है। एक तो राजनीति में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मेरा बात मान के चलिए, दिस इज अ फैक्ट। और ऑफिसर जो है वो ऑफिसर्स को इसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है। जो भी सामाजिक कल्याण विभाग को पोस्टिंग होकर आता है या ट्राइबल वेलफेयर जनजाति या अनुसूचित जाति विभागों को जो पोस्टिंग लेके आता है वो हमेशा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखता है, कमर्शियल टैक्स की तरफ देखता है, रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ देखता है या चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पोस्टिंग के लिए देखता है। अगर वो अनुसूचित जाति का या शायद SC और ST ऑफिसर भी हो सकता, लेकिन वो SC ST ऑफिसर भी SC ST डिपार्टमेंट में काम करना नहीं चाहता है। ये फैक्ट है, क्योंकि वो पैसे ठीक से नहीं आता। पैसे क्यों नहीं आता? और आए तो भी खर्च नहीं कर सकते। अगर खर्च करें तो भी कब खर्च करते? आप जानना चाहिए चीज, कब खर्च करे तो कब खर्च करते? सिर्फ दिसंबर जनवरी में प्रेशर आता, अरे बजट आ रही है, फरवरी में फिर बजट पेश करना, जल्दी जल्दी खर्च करो। क्या बजट है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ 2 महीने में खर्च करो, कैसे खर्च करोगे? इज इट पॉसिबल ह्यूमनली? इट्स नॉट पॉसिबल। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, इट गेट्स कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट बजट। So next budget. One fine morning they'll say zero it. Then again let's start afresh.
This is the game which has been happening for the last 40 years in this country. तो अलोकेशन होता है, लेकिन वो नोशनल अलोकेशन होता है. आप मान के चलिए, ये नोशनल अलोकेशन है. ओनली यू सी द नंबर्स and those numbers will be presented in the state assembly and the parliament. No legislator will discuss on that. No legislator will go to the outcome budget and then bring, look, in year 23-24 budget year you have given me 7 lakh crore. But why is that you have spent only 1.5 lakh crore? Even if you have spent 1.5 lakh crore, what is that you have created for my community? Karke no Sansad or no Vidayak will speak on this. This is a fact. I am speaking as a former officer who witnessed all these sessions. I am also speaking like a politician. Why did I, like in every parliament, in every assembly, there are committees to look into scheduled caste sub-plan, committees to look into scheduled tribe sub-plan, committees to look into the backward classes development. But very rarely they come and then ask the pertinent questions. They don't grill the officers. Then how do you know? वो एक चीज है. Then दूसरा चीज ये है, now despite all these, Telangana and to some extent Andhra Pradesh, but Telangana under the leadership of Sri KCR ji, they have done some good work. I am going to show it in the presentation. So my request to all the great engineers here is to organize as many sessions as possible on scheduled caste sub-plan. Now, I really appreciate the good work done by Bihar colleague. Like they have created a non-government organization, like somebody was mentioning about the Wardha में जो आलोक कुमार के नालंदा institution है और कई जगह institutions है. But all our collective efforts will never be able to match the budget that is there in the government. लाखों करोड़ का budget है, वो अपना budget है, because we pay the taxes. We pay the taxes and we deserve 16% of the budgetary allocation. So no amount of our voluntary work will match the allocation in the government. But what you need is, you need a committed minister, you need a committed MLA, you need a committed MLC, and you need a committed officer to oversee the implementation of the budget. Under scheduled caste sub-plan, we have state level committee, monitoring committee. We have regional level monitoring committees. We have Apex Council to look into the budgetary allocation, to look into the implementation of the budget. Similarly, for tribal welfare, you have Tribal Advisory Council. We have Tribal Apex Council. But my experience is nowhere these committees sit. And no MLA will ask these questions. No Ambedkar Association, no Jagjivan Ram Association, no community associations will come and ask the government, why is that you are not sitting? This is a fact. One day I went to Government of India. Government of India has called me to Shastri Bhavan. Shastri Bhavan is a place where your Ministry of Social Justice and Empowerment is there. So the Secretary of Government of India came, then 3-4 other officers came, then Honorable Minister also came. I don't want to name the minister, but Minister also came. Then they said, यार बताओ क्या करना चाहिए, करोड़ों रुपए का बजट है, मैं आप लोगों को स्टेट्स को दे दिया है. Then what is it you have done on this budget करके मिनिस्टर पूछता है. तो every state, then when was it called? This meeting was called in January and budget will be presented in February. तो एक महीने में Honorable Minister asks all the states to spend all the money that is spent, that is allocated for scheduled caste within 1 month. How is it possible? How is it possible to spend the lakhs of crores within 1 month or 2 months? किसी ने कहा, उत्तर प्रदेश से एक ऑफिसर आया था, सर आपने हमको 900 करोड़ दिया, लेकिन वो 900 करोड़ में बहुत सारे पैसे गंगा के शुद्धि में चले गए. अरे, तो this money is supposed to go on scheduled caste development. गंगा के शुद्धि के और शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट से क्या लेना देना मेरे को समझना है. नहीं सर, हमारा राजनीति में हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बहुत पर्टिकुलर है, गंगा तो शुद्ध रहना, गंगा तो शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग से बजट करो ना. शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट का और ट्राइबल डेवलपमेंट का बजट क्यों गंगा का शुद्धि के लिए करते हो?
तो ये सारे चीज हर स्टेट में हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं शेड्यूल कास्ट सबप्लान और ट्राइबल सबप्लान के बारे में बताना चाहता हूं कि one model of allocating budget is you give entire 10,000 crores to scheduled caste development department and ask the minister to spend the money on every department. Then other model is sectoral allocation. Sectoral allocation is हर department, transport, irrigation, land development, revenue, then commercial taxes or fisheries, every department you get 15% of the budget. That is sectoral allocation. And that fisheries minister will have control over the 15% of the budget. In one model, entire budget will be controlled by social welfare minister or tribal welfare minister. In the other model, but 90% of the states, including Government of India, they will go for second model. You know why? Because they can easily divert the money that is meant for scheduled castes. And no MLA and no Sansad will ask the question, why is that my money was spent on building a flyover? Then the ruling classes will conveniently say, यार flyover में तो scheduled caste वाले भी चलते ना, वो रोड पे वो एक डैम बनाते, वो डैम का पानी scheduled caste वाले भी पीते ना. It's called as indivisible assets. तो ये चीज को भी हम समझना चाहिए. एंड फोर्थ थिंग इज देयर इज नो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. आप you go to any state, probably Kerala and then to some extent Telangana and Andhra Pradesh, you have some monitoring because every quarter there should be monitoring on the budgetary spending of on the scheduled caste and scheduled tribes, but that won't happen in many states. You see only the numbers, ओनली बताने के लिए होता है, हम आप लोगों को 10 लाख करोड़ दिया है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. आई विजिटेड उत्तर प्रदेश, आई विजिटेड लॉट ऑफ हॉस्टल्स, आई विजिटेड बिहार, आई वेंट टू राजस्थान, आई वेंट टू तमिलनाडु, आदि द्रविड़ वेलफेयर हॉस्टल्स, आई वेंट टू कर्नाटका. मेनी प्लेसेस hostels are in a very bad condition, and there is a famous hostel in Patna called Mahindra Hostel. Most of the people in Bihar, they might be knowing Mahindra Hostel. I went to Mahindra Hostel from where the famous Ram Vilas Paswan ji and then many famous leaders have studied there. तो Mahindra Hostel का हालत इतना बुरा था. Mahindra Hostel का हालत इतना बुरा था, बच्चों को खाने के लिए भी खाना ठीक नहीं था. उसका पूरा ड्रेनेज पूरा स्टक हुआ था. बच्चे क्या क्या एग्जाम लिखना, उसके लिए कहां कोचिंग मिलता है, वो कोचिंग के लिए कौन पैसा देता, उसके बारे में कोई भी नहीं बोलता. लेकिन बजट का फिगर्स में तो देखो भाई, आप लोग को 1.5 लाख करोड़ दिया है हमने शेड्यूल कास्ट सब प्लान पे. उसके बाद दानापुर कंटोनमेंट में एक मुसाहरी बच्चों के लिए पद्मश्री व्हाट्स हर नेम वर्गीस, पद्मा वर्गीस, सुधा वर्गीस जी ने एक स्कूल चला रहे. तो छोटा सा स्कूल, उसके लिए कहां जाती है लेडी, जाके भीख मांगती है बच्चों के लिए, मुसाहरी बच्चों के लिए. मुसाहरी आई थिंक शेड्यूल कास्ट, सो मुसाहरी लड़कियों के लिए वो भीख मांग रही है. लेकिन बजटरी डॉक्यूमेंट में 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन है. एक तरफ 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन है, महिंद्रा हॉस्टल में ठीक से खाना नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ सुधा वर्गीस ने भीख मांग रही है बच्चों के पढ़ाई के लिए. मैं मुसाहरी लड़कियों से मैं बात किया, द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग. लड़कियां रोना शुरू किया, अरे क्यों रो रही? साहब हमें यहां से मत जाना देना घर को, क्योंकि अगर घर गए तो हमारे पिताजी शादी कराएंगे. 10वीं क्लास की लड़की रो रही है. And you have scheduled caste subplan, you have scheduled tribe subplan. This is there everywhere. What I am trying to tell all of you, this is there everywhere. So my request to Banai, on one hand, you strengthen your network, like the professor from Nagpur has just said. You become 50,000 or you become 1 lakh. That's really good number. But on the other hand, if you don't educate the officers, if you don't educate the politicians right from मुखिया से लेके मंत्री तक, if you don't educate every day, then this money is going to go into real गंगा. पानी में मिल जाएगा पूरा पैसा, अपने समाज का कोई भलाई नहीं होगी.
तो मैं ये चीज आपसे बताना चाहता था। तो दोनों साथ साथ में जाना चाहिए। पूरा पैसों का पूरे सरकारी पैसे अगर हॉस्टल्स और स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में आ गए तो ठीक है, लेकिन साथ साथ अपना सामाजिक कल्याण के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से एक एक पैसा करके इकट्ठा करके अपना सामाजिक कल्याण करना वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पैसा सरकार में है वो हम कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। मैं अब फिर बार बार बोलना चाहता हूं, 7 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 35,000 करोड़ जो तेलंगाना में होता है, सिमिलर आंध्रा में होता है, हर साल में कम से कम 20,000 से 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ बजट में पेश किया जाता है। उतना पैसे हम जितना भी काम करो हम उतना पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन चौकन्ना रहने से, इफ यू आर अलर्ट, you can easily see that these money is implemented or these schemes are implemented properly. Then मैं और एक चीज आपसे बताना चाहता हूं, ये फंड्स भी बहुत देर से रिलीज होता है। जून में रिलीज होने से फंड्स जो है नवंबर में होता है, नवंबर में जो फंड्स रिलीज होना है वो जनवरी में होता है, और कभी कभी 3-4 साल से भी नहीं होता। अभी आज तेलंगाना में 2 साल से स्कॉलरशिप्स नहीं है। इतना प्रॉस्परस स्टेट है लेकिन 2 साल से स्कॉलरशिप्स नहीं है। हमने माननीय मंत्री जी से जाके पूछे, सब स्कॉलरशिप्स आना चाहिए तो यार, क्या फाइनेंस वाले बजट नहीं दे रहे? तो जाके फाइनेंस मिनिस्टर से पूछो, फाइनेंस मिनिस्टर भी एससी कैटेगरी का है, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी एससी कैटेगरी का है, तो वो उसको पूछो तो हमारे पास क्या है, पूरा चीफ मिनिस्टर से पूछो। अब एससी कैटेगरी वाले फाइनेंस मिनिस्टर है, एससी कैटेगरी वाले सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, और जाके पूछे, किसे पूछना? चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना। ये हालत क्यों है? क्योंकि हमारे विधायक लोग, हमारे संसद लोग इसके बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, या इंटरेस्टेड हो गए तो भी उसके पास इतना करेज नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया, ये फोरम जो दिल्ली में हो रहा है ये हर राज्य में होना चाहिए, हर संसद और एमएलए से बात करके आप लोगों को, वो लोगों को एजुकेट करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्टली आई वांट टू प्रपोज फ्यू थिंग्स टू दिस ऑनरेबल एसोसिएशन। वन इज, गवर्नमेंट में पैसा है लेकिन इफ कम्युनिटी इज नॉट एजुकेटेड, कम्युनिटी डजंट टेक एजुकेशन एज ए मिशन, वी विल नॉट प्रोग्रेस। वी शुड नेवर डिपेंड ऑन टोटली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज मनी, बट we must have awareness as to where the money is and how to get the money. That is point number 1 I wanted to tell you. Second thing is, like Bihar has done, like Maharashtra has done, like Telangana has done, many places we must start our own colleges, our own coaching centers, like Kota in Rajasthan. I think you might be knowing about Kota in Rajasthan. Kota के बारे में जानते हैं ना? We should start our own quotas. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा में जो मारवाड़ी समाज के लोग एक एजुकेशन को बिजनेस बना है, लेकिन हम कोटा जैसा सेंटर्स को हर जगह खोलना है। जस्ट नाउ नागपुर प्रोफेसर हैज मेंशन्ड दैट इफ ऑल ऑफ अस पुट 1,000 rupees every month, it becomes automatically 10,000 crores. Then start centers on your own. That is what Kammas in Andhra Pradesh have done. Around 100 years ago, when Sir Arthur Cotton started a barrage across Godavari River, then they got lot of water into their fields, because of which they got lot of money because of agriculture. All that money they got in agriculture, they invested in education. That's why they are very prosperous people today. So if all of us as employees, we put some money in the efforts like this, so we can start our own education sector. This is very important. Excessive dependence on government facilities is dangerous. जैसा कल H1 वीसा हो गया, H1B वीसा का मामला आप देख रहे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके से नो H1B वीसा, इफ यू वांट H1B वीसा पुट $100,000, $100,000 डालो तभी तुमको H1 वीसा आ गया। कई लोग हवाई जहाज से फिर वापस उतर गए। No, this is a fact. Even our children also might be there in that. But excessive dependence on any facility is very dangerous. तो नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर हमको भी होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और
रोल मॉडल्स। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, कृपया आप अपना खुद के गांव जाइएगा, आपका खुद का स्टोरी बताइएगा। गांव में जाइए, गरीब बच्चों के पास जाइए और आपका खुद का स्टोरी बताइए। देखो भाई, मैं आपके जैसा एक मजदूरी फैमिली में पैदा हो गया, लेकिन आज पढ़ाई की वजह से, बाबा साहेब अम्बेडकर का विजन की वजह से, और कई लोग मुझे एजुकेशन की तरफ चलाया, उसके बाद मैं अच्छा ये बन गया करके आपका खुद का स्टोरी बताइएगा। और किसी को अगर सहारा मिलना चाहिए तो उसको पैसे दीजिएगा, और उसमें अगर डिसिप्लिन है तो वो रोल मॉडलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपना समाज में। और स्कॉलरशिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बिहार से एक साहब बोल रहा था हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत होता है ऐसा कार्यक्रम, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। सरकारी स्कॉलरशिप के साथ साथ हमारा भी स्कॉलरशिप सरकारी स्कॉलरशिप से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते, इसीलिए डिस्कनेक्शन आता है। आज ये बात भी why is that there are no youngsters meeting? Why is that they are not connected to Banai? So there is a serious gap. After 50 years, after 60 years, when you retire from this movement, who is going to take the baton? Sanjay Sagar के बाद कौन आएगा? That is the biggest challenge. That's the reason why we must go back to the communities. Whether they like it or not, we must tell the sacrifices of Parama Pujya, Dr. B.R. Ambedkar, Manashri Kanshira, Mahatma Jyotirao Phule, Mata Ramabai, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी, कुमरन भीम, बिरसा मुंडा, संत सेवालाल महाराज, ये सभी लोगों के बारे में हम अपना आने वाले पीढ़ियों को बताना चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी डिस्कनेक्शन, कोई भी नहीं आएगा। वो हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, डीपी, वही चक्कर में घूमते रहेगा। एंड देन दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लैक होल, दैट इज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ आवर कम्युनिटी। That should not happen. ये परंपरा जारी रहना चाहिए। और आप इंजीनियर्स हैं तो आप लोगों को क्या हो रहा है दुनिया में आपको पता चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और कई चीज आ रहा है। हम जितने भी रेवोल्यूशन हुए देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, चाहे वो ब्लू रेवोल्यूशन है, चाहे वो व्हाइट रेवोल्यूशन है, मिल्क वाला, जो भी रेवोल्यूशन है और डिजिटल रेवोल्यूशन है, हम हमेशा पेरीफेरी में रहे ये रेवोल्यूशंस में। आज हैदराबाद और बैंगलोर में आईटी रेवोल्यूशन एकदम तगड़ा चल रहा है। हैदराबाद, बैंगलोर फर्स्ट। यंग जनरेशन को, कई लोगों को पॉलिटिक्स में भी कृपया भेज दीजिएगा। और मैं कई लोगों से मेरे को रिसीव करे, सो इंजीनियर्स को मैं बात कर रहा था, आप लोग के बच्चे क्या कर रहे, आप लोगों के बच्चे क्या कर रहे करके मैं पूछे तो सभी लोग बोल रहे यूपीएससी प्रिपेयर हो रहे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं, यूपीएससी का एक लिमिटेशन है, जरूरत से ज्यादा यूपीएससी का काम में मत पड़िएगा। यूपीएससी आए तक अच्छा रहता, आने के बाद एक जिला कलेक्टर होने के बाद क्या करोगे? सचिवालय में बैठ के एक मुंशी बनाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन और एक मैं यादगिरी करके एक है, यादगिरी साहब यहाँ पे थोड़ा हाथ खड़ा कर, वो भी एक इंजीनियर था बीएसएनएल का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, लेकिन अभी वो बहुत बड़ा बिल्डर है। थोड़ा ताली बजाइएगा उसको। हमारे इंजीनियर जितने भी है, मैं एक पुलिस ऑफिसर के बैकग्राउंड से बोल रहा हूं और राजनीति बैकग्राउंड से बोल रहा हूं, हम लोग जरूरत से ज्यादा डरते हैं। सीबीआई से डरते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो से डरते हैं, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी डरते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी डरते हैं। क्यों डरना भाई? मैं एक आईपीएस ऑफिसर होके मैं 9 साल मैं सोशल वेलफेयर में काम किया। मेरे टाइम में 500 एससी एसटी बीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाया। 300 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, 300 करोड़ का बिजनेस कर रहे। मेरे ऊपर एक भी केस नहीं लगाया। मैं सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। मेरे ऊपर अभी भी केस लगा सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समाज, मेरे खुद के पॉकेट में मेरे पैसा नहीं है भाई, अपने समाज के पॉकेट में गया पैसे, अपने बच्चों के पॉकेट में गया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप सब इंजीनियर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स है, आप कृपया अपने समाज के लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाइएगा, वो लोग को कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा। आप डरो मत। उसको आपको मालूम है जेम्स क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अपलोड करते हैं, अपलोड करते ही कैसे कैसे
आपको रिस्पांस आते हैं, टेक्निकल बिट क्या होता है, कैसे लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, पैन कार्ड क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या होता है, टिन नंबर क्या होता है, डिन नंबर क्या होता है, अपने समाज में जितने भी लोग हैं उसको बताइएगा। ये संपत्ति अपना है भाई, आप लोग क्यों डरते हैं? सर मैं कई लोगों को इंडियन रेलवे से, खास करके इंडियन रेलवे में कई लोगों को पूछा, यार सफाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी मारवाड़ी लोगों के पास है, क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी अपर कास्ट वालों के पास है, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी अपर कास्ट वालों के पास है। मैं एक बड़ा ऑफिसर से पूछा, क्यों साहब ये उसमें अनुसूचित जाति जनजाति से क्यों एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? तो बोलता है अगर हम दिए तो एक अनोनिमस लेटर सीबीआई को चले जाता, वो अनोनिमस लेटर जाते हमारे ऊपर सीबीआई का जांच होता, अगर सीबीआई का जांच हो गया तो हमारा प्रमोशन खत्म हो जाता, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला आप आंसर दे दो, देखो मेरा पूरा घर आके वेरीफाई करो, घर आके वेरीफाई करो, मेरे पूरा रिकॉर्ड वेरीफाई करो, अगर मैं कोई नाजायज चीज किया, अगर गैर कानूनी चीज किया तो मैं पकड़ा जाता हूं। और कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, संविधान के मुताबिक अगर कुछ काम करे तो क्या प्रॉब्लम है? मैं जाने से पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 300 रुपए का करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा मारवाड़ियों को जाता था। मैं मारवाड़ी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं हकीकत बताना चाहता हूं। मैंने एक लेटर चीफ सेक्रेटरी और एक लेटर कलेक्टर्स को, सब कलेक्टर्स को लिखा, देखो भाई ये अनुसूचित जातियों का डिपार्टमेंट है, ये जनजातियों का डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी पैसा है वो अनुसूचित जाति बच्चों को आना चाहिए। आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 of Indian Constitution says these communities, they deserve opportunity. This is the constitutional mandate. Right to livelihood according to Article 21 is a constitutional mandate. That's what Baba Saheb has said. Justice, liberty, equality and fraternity. ये सब चीजों मैं बताया उसको, तब पूरा मान लिया। इसीलिए 300 करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, खास करके तेलंगाना में लोग एससी एसटी समाज के लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी जब आप जाते हैं तो आप हमारा कम्युनिटी लोगों को, आप स्टार्ट विथ योर ओन रिलेटिव्स, start with your distant relatives, start with your friend circle, and then tell them as to how to go for contracts. If they don't have money, then connect them to some bankers. Bankers में भी SC/ST associations है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी SC/ST लोग है, वो लोग को कनेक्ट कीजिएगा। पहले छोटे कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करो, अगर वो गलती करे तो देन correct him or her, and then take them forward so that they can make money. This is what ruling classes have been doing for the last 100 years. Why is it we have not been able to create companies? With great difficulty, I could see one famous contractor, Mr. Bhagwan Gawai, then and somebody from again Maharashtra. So and then in 4-5 states we have big contracts. Otherwise there are no contractors at all. So my request, my pradhana, my prayer to all of you is that invest in making our people as contractors. That is where the money is. That is where the big money is. Otherwise our people will get addicted to pensions, scholarships and all other things, and that is not going to help us in self respect. स्वाभिमान बोलते हैं ना हमने, वो स्वाभिमान वो पेंशन से नहीं आएगी। This is my humble submission to all of you. स्वाभिमान जब आप लेने वाले से रूप से देने वाले के रूप में आए, तो once you start giving jobs to people, giving money to people, giving scholarship to people from your own pocket, that is a real स्वाभिमान. That is what Dr. Baba Saheb wanted. And last thing I want to tell you, many people tell political power is a master key. Dr. Baba Saheb Ambedkar told, yes, it is true. Political power is master key. But will you get political power just like that? एक सफेद कपड़े पहनने से पॉलिटिशियन थोड़ी बनेंगे आप। एक लेटरेट प्रिंट करने के, एक विजिटिंग कार्ड बन के एक छोटा सा ऑफिस लगाने से पॉलिटिकल लीडर थोड़ी बनेंगे। नो, political power is the master key, but that key is in the 9th floor. And then the key to that 9th floor is in the ruling classes. That key is with the ruling classes. वो चाबी जो है ruling classes के पास है। तो 9th floor तक कहां जाओगे, कैसे जाओगे आप? स्टेयरकेस उतर के। There is no lift in this game. There is no lift. सीढ़ी पे ही जाना पड़ेगा। वो सीढ़ी क्या होता है? इकोनॉमिक पावर। तो विदाउट, बिकॉज आउट ऑफ हार्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, अनुभव से बोल रहा हूं मैं सरकारी नौकरी भी किया और पॉलिटिशियंस के रूप में अभी काम कर रहा हूं।
बिना पैसे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की सिर्फ एक नारा बन के रहेगी. It will only remain as a slogan. So if it has to be really translated into tangible action, palpable action, I request you to make as many contractors, lakhs of contractors in this country, and then please spread this message to everybody. So with these few words, I thank you. I have to tell a lot of things, but anyway, there is no time, and a lot of other speakers also have to speak. So thank you. Thank you. We'll stay in touch. So thank you very much. I'm sorry I've taken more time, and then because I wanted to tell you the truth, what happens in budgets, what happens with the numbers, and what can we do in real times when you are really sincere. So, and when you have very good leaders, when you have very good leaders like MLAs and MPs and ministers. So thank you very much. I wish you all the very best. And last thing, but not the least, whenever you meet in a politician, please ask those politicians, particularly Government of India, like in tribal department, we have Ekalavya model schools. We have Kendriya Vidyalayas, we have Navodaya Vidyalayas. Similarly, for scheduled castes also, they should start Ambedkar residential schools all over the country. Then only our communities will prosper. So, and they should be English medium. They should have all the latest technologies embedded into the syllabus. Then only our people will become really futuristic citizens. And with these few words, I thank you once again. I wish you very best. Jai Bhim, Jai Bharat.